नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के प्रथम सप्ताह के द्वितीय व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज का जो प्रसंग है वो है उपदेश एवं हलन्त्यम। तो आज सबसे पहले हम उपदेश के विषय को समझेंगे, उसके बाद हलन्त्यम सूत्र की परिभाषा के साथ आगे के विचार को करेंगे। तो उससे पहले अगर हम स्लाइड पर ध्यान दें तो आज का जो पाठ्य विषय है वो हम देख सकते हैं। आज सबसे पहले उपदेश आद्योच्चारणम प्रसंग को समझेंगे व्याख्या एवं उदाहरण के साथ। उसके बाद इत्संज्ञा का परिचय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इत्संज्ञा के परिचय को लेते हुए ही आगे सारी बातें कही गई हैं। इसीलिए इत्संज्ञा का परिचय लेते हुए हम हलन्त्यम के साथ ही साथ उपदेशे जननासिक इत को लेकर के बात करेंगे एवं उसके व्याख्या एवं उदाहरण को देखने के बाद अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः के प्रसंग को समझते हुए अणादिर्णाद्यर्थाः प्रसंग को लेंगे। उसके बाद वार्तिक है इण इत्संज्ञा वाच्या, इस प्रसंग को लेकर के भी चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले जैसा कि प्रथम व्याख्यान में ही यह स्पष्ट किया गया था कि यह जो पाठ्यक्रम है ये संधि के प्रारंभिक विषय को लेते हुए किंचित उसके विषय प्रवेश में गूढ़ अथवा कहीं कहीं कुछ प्रौढ़ विषयों को लेकर के भी आगे बढ़ेगा। अर्थात यह विषय आपके रुचि को जागृत करने के साथ ही साथ आपकी प्रवृत्ति को भी आगे बढ़ाए और उसके साथ ही साथ जो जिज्ञासु और अध्येता हैं वो भी इससे लाभ उठाएं। इसके लिए कुछ कुछ गूढ़ विषय या कुछ कुछ प्रौढ़ विषय भी इसमें दिए गए हैं। तो जहां ऐसा प्रसंग आएगा वहां पर आपको सूचित करेंगे कि यहाँ तक का जो विषय है वो प्रारंभिक विषय है और इसके बाद का जो विषय है वो गूढ़ या प्रौढ़ विषय प्रारंभ हो रहा है। उससे हमें सुविधा हो जाएगी, विशेषतः हम में से उन लोगों के लिए जिनको संधि का कोई भी ज्ञान अभी तक नहीं है या संधि का अल्प ज्ञान है, तो वो अपने विषय को पुष्ट करने के लिए प्रारंभिक विषय तक अपने आप को सीमित रख सकते हैं और जब प्रारंभिक विषय उनका स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद वो प्रौढ़ विषय पर पुनः वापस आ सकते हैं। तो इसी सुझाव के साथ प्रारंभ करते हैं उपदेश के प्रसंग को। शब्द नित्य है एवं शब्दोपस्थिति पूर्व से ही है। हमें उसका उत्स नहीं पता, हम नहीं जानते कि अ ई उ रील री ए ओ कब आया, कब से प्रारंभ हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि आज से 2000 साल पहले अ ई उ बोला जाना शुरू हुआ, उससे पहले अ ई उ नहीं था। तो ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए शब्दों का जो अर्थ है वो भी नित्य है। जैसे आम्रम या आम अगर कहें तो आम का अर्थ हुआ फल विशेष। तो आम का अर्थ वो फल है, ये कब से आया ये हम नहीं जानते। ये कोई नहीं कह सकता कि आम्रम जो है वो सबसे पहले 2000 साल पहले इस्तेमाल हुआ और उससे पहले आम को आम्रम नहीं ताम्रम कहते थे। ऐसा नहीं है। अर्थात शब्द और शब्द का जो अर्थ है वो नित्य है। व्याकरण उसका अनुशासन करता है, अर्थात व्याकरण उसका प्रबंधन या व्याकरण उसकी व्यवस्था करता है और उसकी व्यवस्था करने में अनेकों आचार्यों ने अपने मत को प्रकट किया है और उन अनेकों आचार्यों में से अनन्यतम आचार्य हैं आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि की कुछ विशेषताएं हैं जो उनको अन्य आचार्यों की अपेक्षा अनन्य बना देती हैं। तो उसी में सर्वप्रथम विषय जिस पर आज अभी चर्चा करेंगे वो है उपदेश। ये उपदेश क्या है? तो उससे पहले जो हमने समझा कि भाषा पहले है, शब्द पहले है, व्याकरण बाद में है, हम उसके बाद उसको व्यवस्थित करते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो उसको व्यवस्थित करने का अर्थात भाषा को व्यवस्थित करने का जो प्रकार है, जो तरीका है, वही महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया है और उसे सार रूप में या एक शब्द में हम लोगों ने उपदेश नाम से जाना है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्याकरण में या यूं कहें कि महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, क्योंकि व्याकरण में हम अष्टाध्यायी ग्रंथ के ऊपर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में जो संधि प्रकरण है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और संधि प्रकरण पे जाने से पूर्व हमें संज्ञा प्रकरण एवं माहेश्वर सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण के अनुसार जब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला विषय जो हमारे सामने आता है वो है उपदेश।
यानी अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने जो भी कहा है वो उनका उपदेश है। यहां पर उपदेश एक प्रकार से पारिभाषिक शब्द हो गया। पारिभाषिक शब्द अर्थात ऐसा शब्द जो शास्त्र के अनुसार अपनी परिभाषा को निश्चित करता हो। जैसे गुण, गुण का मतलब क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स होता है, अर्थात किसी की विशेषता। किंतु यही गुण जब दर्शन में चला आता है तो सत्व रजस तमस में चला जाता है, और यही गुण जब न्याय में चला जाता है तो फिर उसका प्रसंग अलग हो जाता है। चतुर्विंशति गुणाः ऐसे करके स्थिति आ जाती है। और यही गुण जब व्याकरण में चला आता है तो अदेंग गुणः, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये हो जाता है। उसी प्रकार से उपदेश शब्द के द्वारा हम जिस अर्थ को लेंगे वो अर्थ ये होगा कि उपदेश का अर्थ हुआ महर्षि पाणिनि का वचन, यानी अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने जो जो कहा है वो सब उनका वचन है। उपदेश के लिए एक प्रसंग आता है जिसमें कहा गया है धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि उपदेश किसे कहते हैं? तो धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः, अर्थात धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, कुल मिलाकर ये 9 उपदेश हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या कहा है? तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में धातु पाठ दिया है, धातु का प्रसंग दिया है, सूत्र बनाया है, गण बनाया है, उणादि प्रकरण दिया है, और इसी में वाक्यम वार्तिकम प्राहुः आचार्य कात्यायन का वाक्य भी इसमें सम्मिलित है, क्योंकि सूत्रों में जिन सीमाओं का उल्लेख किया गया है आचार्य कात्यायन ने उन सीमाओं को कहीं संकुचित कहीं विस्तार का प्रसंग लेकर के उन्होंने सूत्र के अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया है। इसीलिए वाक्य को भी उपदेश में परिगणित किया जाता है। इसके साथ साथ लिंगानुशासन भी आचार्य पाणिनि ने दिया है। इसके साथ साथ आगम प्रत्यय और आदेश, ये कुल मिलाकर 9 प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं और इन 9 प्रसंगों को ही उपदेश कहा गया है। और ये महर्षि पाणिनि द्वारा आद्योच्चारणम यानी सबसे पहले कहे गए हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जो भी कहा है उसे ही उपदेश कहा गया है। तो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या कहा है? तो आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में धातु दिया है। लगभग 2000 के आसपास उन्होंने धातुओं की परिकल्पना की है जिनके माध्यम से संस्कृत में शब्द बनाए जाते हैं। 4000 के आसपास सूत्र है, यह भी महर्षि पाणिनि ने दिया है। गणपाठ में अनेकों गण हैं जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया है। उणादि प्रकरण में पंचपाद हैं, उनमें भी सूत्रों की व्याख्या की गई है। वाक्यम वार्तिकम प्राहुः, अर्थात महर्षि पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना की उनमें आचार्य कात्यायन ने अपने वाक्य द्वारा अर्थात अपने वार्तिक के द्वारा उसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट किया है। जैसे यण प्रतिषेधो वाच्य है, जिसका प्रसंग हम संधि के प्रकरण में देखेंगे, यण संधि के प्रकरण में हम उसको देखेंगे। अस्तु, लिंगानुशासन अर्थात कौन सा शब्द किस लिंग में होगा इसकी भी व्यवस्था आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के अंतर्गत लिंगानुशासन में दिया है। इसके साथ साथ आगम प्रत्यय और आदेश, प्रत्यय हमारे संधि के प्रकरण में नहीं है किंतु आगम और आदेश है जिस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आगम प्रत्यय आदेश ये सब भी उपदेश के अंदर परिगणित होते हैं। तो इस प्रकार से 9 जो वस्तुएं हैं या ये जो 9 पदार्थ हैं इन्हें उपदेश कहा गया है। तो उपदेश किसे कहा गया है इस विषय को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यद्यपि इस कारिका को बाद में प्रत्याख्यान भी किया गया है, परंतु अभी हमारे समझने के लिए यह कारिका प्रारंभ के लिए पर्याप्त रूप से यह हमारा मार्गदर्शन करती है कि महर्षि पाणिनि के शब्दों में उपदेश क्या है या अष्टाध्यायी में जो व्याकरण है उसमें उपदेश क्या है। तो धातु हो, सूत्र हो, गण हो, उणादि हो, वाक्य हो, लिंगानुशासन हो, आगम प्रत्यय या आदेश हो, इन सभी को उपदेश कहा गया है। उसके बाद उपदेश के प्रकरण के बाद अब बात आती है इत्संज्ञा की। हमने समझ लिया कि उपदेश किसे कहते हैं। अब विषय आता है इत्संज्ञा का कि इत्संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थात इत्संज्ञा कहाँ होती है, ये प्रसंग भी अब सामने आ जाता है। तो इत्संज्ञा कहाँ होती है इसको लेकर बात करेंगे, परंतु इत्संज्ञा क्यों है और इसकी क्या विनिगमना है, अर्थात इस इत्संज्ञा से हमें क्या मिलता है, इस विषय को देखने के लिए
हम अग्रिम स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इत्संज्ञा परिचय। इत्संज्ञा जो है लघुकरण में अर्थात व्याकरण में लघुकरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भाषा का जो प्रसंग है, ये जो इतनी विस्तृत भाषा है, इसका लघुकरण करके ही अभ्यास किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए राम का शब्द रूप यदि हमको पता है तो राम, बालक, रमेश, सुरेश, महेश, गजेश, महेंद्र, वीरेंद्र इत्यादि जो पद होंगे हम उनका शब्द रूप समझ सकते हैं। तो एक प्रकार से ये लघुकरण हो गया और ये लघुकरण हमें विषय को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो इत्संज्ञा लघुकरण को प्रवृत्त करने वाला एक प्रयोग है। पुनः देखें तो इस लघुकरण के लिए जो इत्संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा व्याकरण के अनेक प्रक्रियाएं संभव हो पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अचोणिति सूत्र के द्वारा यित या अणित परे रहते वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो ये जो विषय है ये यित अथवा अणित होने के कारण ही हो पाता है। तो इत्संज्ञा व्याकरण में अनेक प्रक्रियाओं में सहायक सिद्ध होती है, जिसके कुछ उदाहरण हम संधि के प्रकरण में भी देखेंगे। अच्छा, अब अग्रिम प्रश्न ये उठता है कि इत्संज्ञा होती किसको है? तो ये उपदेश के आदि व्यंजन, अंत व्यंजन या अनुनासिक स्वर को हो सकती है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर उपदेश का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि हम लोगों ने अपने व्याख्यान का प्रारंभ उपदेश से किया है। उपदेश अर्थात धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश। इसमें धातु का प्रसंग सर्वाधिक, सूत्र का प्रसंग कम और आगम, प्रत्यय और आदेश का प्रसंग सर्वाधिक हमें प्राप्त होता है। अस्तु, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संज्ञा है अर्थात ये जो इत्संज्ञा है ये आदि व्यंजन को हो सकती है, जैसे यहाँ पे जस में ज को होती है, अंत्य व्यंजन को हो सकती है जैसे अयुण में ण को होती है, या अनुनासिक स्वर को हो सकती है जैसे सुप में सू ऊ को होती है। और होगी तो उसके बाद उसकी अदर्शन संज्ञा होती है और तस्य लोप के द्वारा उसका लोप हो जाता है, जैसे सुप में स बसता है। किंतु ध्यान ये रखना है कि उपदेश के आदि, अंत या अनुनासिक स्वर की अगर स्थिति हमको मिल जाती है तो वो चूंकि मिल गया है इसलिए हम उसमें इत्संज्ञा कर ही देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इत्संज्ञा सदैव किसी न किसी कारण से होती है, बिना किसी कारण के नहीं होगी। या संज्ञा सासा फलवती, इस परिभाषा के या इस नियम के अनुसार। अब इस विषय को समझिए, कोई भी कार्य जब होता है तो उसका कोई ना कोई निमित्त होता है, बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। तो हमने इत्संज्ञा कर दी फिर लोप कर दिया, तो खाली अगर इत्संज्ञा करके लोप ही करना है तो हम क्यों करेंगे? ये वृथा परिश्रम हो गया। व्याकरण बना ही है भाषा को सरल रूप से समझने के लिए या सरल रूप से उसका संक्षिप्तीकरण करते हुए उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। अब उसमें हम पहले इत्संज्ञा करें फिर उसका लोप करें और उसका कोई परिणाम ना आए, ये तो बात नहीं होती है। इसीलिए इत्संज्ञा तभी होगी जब उसका कोई परिणाम आएगा लोप के अलावा। ये विषय हम आगे देखेंगे, पर अभी सुनने के लिए सुन लीजिए ताकि संस्कार बना रहे जो आगे हमारे पाठ्य विषय में काम आएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह है कि इत्संज्ञा हो सकती है इसलिए होगी, ऐसा नहीं है। वो तभी होगी जब कोई कारण होगा। जैसे उदाहरण के लिए भोजन बना हुआ है या मान लीजिए आपके घर में भोजन पड़ा है, हमेशा कुछ ना कुछ खाना पड़ा ही हुआ है, नमकीन है, मिठाई है, सब पड़ी हुई है, तो पढ़िए इसलिए आप सारा दिन खाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप तभी खाएंगे जब आपको भूख लगेगी। उसी प्रकार से इत्संज्ञा तभी होगी जब कोई उसका कारण होगा, केवल इत्संज्ञा करने के लिए नहीं करना है। अब अगला जो बिंदु है उस पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये जो इत्संज्ञा है इसमें मुख्य रूप से हमें संधि के प्रकरण में हलन्त्यम और उपदेशज अनुनासिक इत सूत्र की प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात हलन्त्यम और उपदेशज अनुनासिक इत के द्वारा जो प्राप्त इत संज्ञा है उसी का प्रायः प्रयोग हमें संधि के प्रकरण में दिखेगा। अन्यथा इत संज्ञा करने वाले कई सूत्र हैं, यद्यपि इन इत संज्ञा करने वाले सूत्रों को ऊपर भी हम एक व्याख्यान करेंगे,
जिसके द्वारा इत संज्ञा से संबंधित कितने सूत्र हैं उसका संकलन एक जगह कर दिया जाएगा, जिससे कि आप संधि के बाद आगे पढ़ने के दौरान भी संधि के विषयों का उपयोग करते हुए आगे की सिद्धियों को करने में अपने आप को समर्थ पाएं। किंतु अभी के लिए संधि का जो प्रसंग है उसमें हलन्त्यम और उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र का प्रसंग हमको दिखता है, और इन्हीं दो सूत्रों को आज हमें व्याख्यान में देखना है। तो हलन्त्यम और उपदेशे जनुनासिक इत में सर्वप्रथम हम हलन्त्यम सूत्र को लेकर चर्चा करेंगे। यद्यपि उपदेशे जनुनासिक इत ये प्रसंग आपको यहाँ पर नहीं दिखता, किंतु इस प्रसंग को यहाँ पर समझेंगे तो हमें सरलता होगी संधि के विषय को समझने में। इसलिए उपदेशे जनुनासिक इत को भी हम आज हलन्त्यम के साथ समझ लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हलन्त्यम का विषय। तो अगर हम स्लाइड पे ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हलन्त्यम किसे कहते हैं। तो हलन्त्यम सूत्र कहता है कि उपदेश का जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। जैसे अयुणा, रेलरिक, एयोंग, अयौच, हयवरट, लण, यमगणनम, जभय, गणदश, जब गणदश, खफ छठत चटताओ, कपय, शशसर, हल। अब ये जो 14 माश्र सूत्र हैं इनमें जो अंतिम हल है अर्थात अंतिम जो व्यंजन है वो इत संज्ञक होगा हलन्त्यम सूत्र की परिभाषा से, क्योंकि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये उपदेश हैं, महर्षि पाणिनि का उपदेश है। यानी महर्षि पाणिनि के द्वारा हमें ये बताया गया है या महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय में इसका उल्लेख हमारे लिए किया गया है, इसीलिए यह उपदेश हो गया। और इसके अंतिम हल देखिए, उपदेश का अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी। अयुण, रिलिक, एयों, अयौच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, गणदश, जब गणदश, खफ छठता चटताओ, कपाय, शशसर, हल। इन सभी में जो अंतिम है वो सब इत संज्ञक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रणा अयुण में अंत में णा है, णा जो है वो इत हो गया, तो इसको जोड़िए क्या बनेगा, ऋणित। अर्थात अयुण ऋणित है, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे जो भारत में रहता हो वो भारतीय है, अर्थात जो भारत का नागरिक हो, जो मूल रूप से भारत में जो पैदा हुआ हो वो भारत का नागरिक है। उसी प्रकार से ऋणा जिसमें इत हो हम उसे ऋणित कहेंगे। इसी प्रकार से कित, ङित, चित, टित, ऋणित, मित, ङित, शित, वित, यित, ऋत, लित ये सब हमको मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण जैसे अण में णा अंत में है तो इस णा की भी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात अण जो है वो ऋणित है। तिप में प की संज्ञा हो जाएगी, तो तिप जो है वो पित है, हो गया, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हलन्त्यम के द्वारा जो हमने इत संज्ञा की तो फिर इस इत संज्ञा का क्या करेंगे। तो इसके लिए दो सूत्र एक साथ प्रवृत्त होते हैं। अदर्शनम लोपः, यहाँ पर अदर्शन का मतलब है अश्रवण, यहाँ पर अदर्शन लोपः में अदर्शन का अर्थ है अश्रवण। अच्छा, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, तो इन सूत्रों पर हम आए उससे पूर्व एक परिचय प्राप्त करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, तो अगर हमारे घर में 3 कमरे हैं और कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, तो हम क्या बताएंगे कि मेरे घर में 3 कमरे हैं। किंतु कमरे बनते कैसे हैं, कमरे बनते हैं दीवालों के द्वारा, अर्थात एक का एक पूरा घर है, हमने दीवारें बनाई और सबसे कमरे बन गए, रसोई बन गई, बाथरूम बन गया, इत्यादि इत्यादि बन गया। अर्थात जो पार्टीशन है, जो विभक्त करना है, जो बाइफर्केशन है वो होता है दीवालों के द्वारा। किंतु ध्यान देंगे कि कभी भी हम जीवन में दीवालों को नहीं गिनते। जैसे कोई अगर पूछे कि आपके घर में कितने कमरे हैं, तो हम क्या कहेंगे 3 कमरे 12 दीवारें, ऐसा कभी नहीं होता। 3 कमरे हैं, दीवार हम गिनते नहीं हैं। अर्थात दीवार का क्या अस्तित्व नहीं है क्या, दीवार का अस्तित्व तो है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि दीवार का अस्तित्व होने के बावजूद भी दीवार को गिना नहीं जाता, क्योंकि दीवार का काम क्या है, विभक्त कर देना। तो उसने विभक्त कर दिया, ये कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, तो उसने कमरों को विभक्त कर दिया, काम उसका हो गया। तो कोई भी हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, मेरे घर में 3 कमरे हैं, 3, 4, 5 जितने भी कमरे हो, मेरे घर में 3 कमरे हैं, ठीक है। वही स्थिति, यही लोकाचार सीधे सीधे व्याकरण में आ गया। तो ये जो इत संज्ञा जिसकी होती है,
हम उसे नहीं देखते, अदर्शन करते हैं। अदर्शन मतलब अश्रवण, नहीं सुनते। नहीं सुनने का मतलब क्या है कि वो इत्संज्ञक वर्ण जो है वो आता है सिर्फ इसलिए ताकि वो एक ग्रुप बना सके, एक समूह बना सके। जैसे अयुण में अगर अ और ण को ले लें, स्लाइड पे ध्यान दीजिए, अयुण में अगर अ और ण को ले लें, अ और ण को ले ले तो बन जाएगा अण, अण बन जाएगा। तो ये जो अण है, ये अण हमें बताता है कि अ ई उ इसमें आ जाएगा। और ण भी है तो ण की इत्संज्ञा हो गई है, और इत्संज्ञा हो गई है इसलिए हम उसको गिनेंगे नहीं, अर्थात देखेंगे नहीं। और नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, तस्य लोप से उसका लोप कर देंगे। यानी आप समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मेरा घर है और घरों में इतने कमरे हैं, तो कमरे कैसे बने, दीवाल के कारण, अर्थात इत के कारण। समझिएगा, इस पर चर्चा करना आवश्यक है और हमने किया भी है कि महर्षि पाणिनि ने लोकाचार को ही व्याकरण के नियमों में ढाल दिया है। और यह विषय चूंकि स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए कभी कभी पाणिनि व्याकरण कई लोगों को कठिन या दुरूह प्रतीत होता है, किंतु लोकाचार से अगर हम जोड़ दें व्याकरण को तो व्याकरण सरल हो जाता है। जैसे पुनः स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में इतने कमरे हैं, तो कमरे बने कैसे, दीवालों के कारण। तो दीवार को गिनेंगे नहीं, बस कमरे गिनेंगे। तो उसी प्रकार से ये इत हैं, इनको हम देखेंगे नहीं, और नहीं देखने का मतलब लोप कर देंगे, यानी इसको हम हटा देंगे। तो अर्थ हुआ कि अण में अ ई उ लिया जाएगा, ण को नहीं लेंगे, क्योंकि ण क्या है, इत है, और इत होने के कारण उसका अदर्शन यानी अश्रवण हो जाता है, हम उसको नहीं देखते, नहीं सुनते। और नहीं देखने और नहीं सुनने के कारण क्या होगा, उसका लोप हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इत्संज्ञक जो वर्ण है उसका अदर्शन होता है, अदर्शन लोप से, और उसके बाद तस्य लोप से उसका हम लोप कर देते हैं। ये बिल्कुल फिल्टर की तरह सिस्टम है। जैसे फिल्टर है, वो पानी फिल्टर करता है, पानी जो है उसको फिल्टर कर करके पानी को देता है, तो वो क्या करता है, फिल्टर करता है। तो उसी प्रकार से इत्संज्ञा फिल्टर होकर के अदर्शन हो जाता है, और फिर उस अदर्शन का लोप हो जाता है। जैसे अण अगर हम कहें तो अ, जैसे मान लीजिए अण प्रत्यय है तो अण मतलब अ, तिप प की इत्संज्ञा हो गई, तो इत्संज्ञा होने के कारण अदर्शन लोप से इसका अदर्शन संज्ञा, और फिर उसके बाद तस्य लोप से इसका लोप, तो लोप होकर के बचेगा ति। तो अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हलंत्यम, अदर्शनम लोपः और तस्य लोपः, ये तीनों मिलाकर के अर्थ पूर्ण करते हैं। ये तीनों मिला के क्या कहते हैं कि उपदेश के अंतिम हल की इत्संज्ञा होगी, और उसे हम नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, अर्थात उसको हम नहीं गिनेंगे, इसलिए उसका लोप कर देंगे। इसी प्रकार उपदेशे जनोनासिक इत क्या कहता है, अब यहां पर ध्यान देते हैं। उपदेशे जनोनासिक इत कहता है कि उपदेश में विद्यमान जो अनुनासिक स्वर होगा, जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था, उपदेश का अंतिम हल, यहां क्या देख रहे हैं, उपदेश में विद्यमान अनुनासिक स्वर, अर्थात उपदेश में जहां जहां अनुनासिक आदेश हुआ है, अनुनासिक आदेश को हम लोग आगे के पाठ्य विषयों में देखते रहेंगे। तो उपदेश में जहां जहां अनुनासिक आदेश हुआ है तो अनुनासिक स्वर को इत कर देंगे, और जो इत होगा उसका आदर्शन, और फिर आदर्शन के बाद उसका लोप, ये तो होना ही है। तो ये कॉमन है, अर्थात जिसका भी इत होगा उसका आदर्शन करके उसका लोप करेंगे, किंतु उसके लिए पहले उसको इत होना चाहिए। इत होने के लिए क्या है, अगर अंतिम हल है तो हलंत्यम, और अगर अनुनासिक स्वर है तो उपदेश अनुनासिक इत। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि उपदेश में विद्यमान जो अनुनासिक स्वर है, जैसे सू, सुप, रू, सू, ये सब अनुनासिक है, और चूंकि अनुनासिक है इसीलिए उपदेश अनुनासिक से इस की इत्संज्ञा हो जाएगी, और इत्संज्ञा होकर के इसका अदर्शन होकर के इसका लोप हो जाएगा। तो लोप होने के बाद बचेगा स, सुप में स, सुप में देखिए अब सुप जो आ गया, सुप, अब सुप में बचेगा स, क्योंकि प की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, और ऊ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश जनोनासिक इत से, इसलिए बचेगा स। रू में र, गमरी में गम, वदी में वद, गाधरी में गाध, दध में दध, मुदा में मुद, हला में हल, ये बचेगा। तो इन सभी अनुनासिक स्वरों का लोप हुआ है तस्य लोप से, और इनको इत्संज्ञा हुई है उपदेश अनुनासिक इत के द्वारा। यद्यपि पुस्तकों में
सु औजस, जैसे आपके पास व्याकरण की पुस्तक होगी तो उसमें आप देखेंगे तो सु औजस इत्यादि जो लिखा है उसमें सु ऐसे नहीं लिखा है। उसके पीछे कारण यह है कि पहले तो रहता था, पर अब जो टाइप होने लगा है तो उस टाइपिंग में चंद्रबिंदु का प्रयोग न्यून हो गया है, तो वो एक बार जो छूटा तो छूटा ही रह गया। किंतु ध्यान देंगे कि इस प्रकार के जो महर्षि पाणिनि ने जो आदेश किए हैं, सु हुप इत्यादि इत्यादि जो प्रत्यय बताए हैं, उनमें अनुनासिक स्वर होता है। तो जहां जहां आवश्यकता होगी उस अनुनासिक स्वर को लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गुरुच्चारणानुच्चारण पूर्वक ही समझा जा सकता है। ये परंपरा से प्राप्त विषय है, तो उसको जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां हम लोग उसको निर्देश करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अणादि अणाद्यर्थाः ये प्रसंग आता है। इसमें क्या है कि अ इ उण इत्यादि महाराष्ट्र सूत्रों में ण इत्यादि जो इत्संज्ञक वर्ण है वो अण इत्यादि प्रत्याहार बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए अ इ उ ण, तो यहाँ पर अ को ले लीजिए, अण को ले लीजिए, अण। हमने पहले ही देखा था कि इत्संज्ञा जो है वो संक्षेपीकरण के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो ये अण संक्षेप हो गया, तो अण में अ इ उ ण आ गया, अण की इत्संज्ञा और लोप हो गया, यानी अण बराबर हो गया अ इ उ। और ये आदिरंत्यन संहिता सूत्र की सहायता से और अधिक स्पष्ट होता है, और इसका प्रसंग जब आएगा तो इसमें हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है एक वार्तिक एर इत्संज्ञा वाच्या। अब एर इत्संज्ञा वाच्या ये जो संपूर्ण प्रसंग है ये अभी के लिए थोड़ा आगे अर्थात प्रारंभिक विषय से थोड़ा ऊपर का प्रसंग है, तो हम इसे समझ सकते हैं। एर इत्संज्ञा वाच्या ये वार्तिक क्या कहता है। अब मान लीजिए कहीं पर अगर एर आ गया और हमको इसकी इत्संज्ञा करके लोप करना है, तो एर र अंत में है तो यहाँ पे हलंत्यम लग जाएगा, और एर में ई है तो इससे उपदेशज अनुनासिक इत से हम इत्संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। यानी इसके लोप करने के लिए, ई और र के लोप करने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर यह वार्तिक आ जाता है, और वार्तिक आकर के कहता है कि पृथक पृथक आदेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो वार्तिक है एर इत्संज्ञा वाच्या, ये कहता है कि संपूर्ण एर को इसी वार्तिक से इत्संज्ञा करके तस्य लोप से तुम लोप कर दो। जैसे उदाहरण के लिए भिदर धातु में, भिदर में एर की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तो एर की संज्ञा इस वार्तिक से हमें प्राप्त होती है। तो एर की संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर के भिद शेष रहता है। तो इस प्रकार से यह वार्तिक भी संपन्न होता है। तो इसी के साथ आज का जो प्रसंग है जिसमें उपदेश क्या है ये हमने समझा, और उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि उपदेश के साथ ही साथ हलंत्यम और उपदेशज अनुनासिक इत क्या नियम करते हैं, किसे इत संज्ञा करते हैं। हलंत्यम अंतिम हल को और उपदेशज अनुनासिक इत अनुनासिक स्वर को इत संज्ञा करते हैं, और ये संज्ञा जब भी होती है किसी न किसी कारण से होती है। इसी सार रूप प्रसंग के साथ आज का व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। अगले व्याख्यान में भेंट करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।